देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये कौन सी घटना है भाई प्रकाश का अपवर्तन? तो प्रकाश का किसी माध्यम से टकराकर और टकराने के बाद थोड़ा सा मार्ग बदल देना, मार्ग से वापस लौटना नहीं, थोड़ा सा मार्ग बदल देना, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश टकराएगा कहाँ से, प्रकाश किस माध्यम चलेगा? अब देखो माध्यम की बात करी गई है तो हमने दो माध्यम लिया, एक माध्यम जिसको मान लिया माध्यम 1 है, माध्यम 1, और ये नीचे वाला हमारा माध्यम 2, माध्यम 2। माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या होता है? एक कोई विरल माध्यम है और दूसरा सघन माध्यम, मान लीजिए ये हवा है, ये पानी है नीचे वाला। इसमें एक बीच में हम लोग नॉर्मल डालते हैं, इस तरीके से इसको अभिलंब बोलते हैं, एन से इसको प्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल अभिलंब। अब क्या होगा, एक प्रकाश तिरछी प्रकाश की किरण तिरछा जाएगी, तिरछी प्रकाश की किरण, ये देखो ये आपतन बिंदु पर आएगी, यहां से आएगी तिरछी प्रकाश किरण, और इस प्रकाश किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, ये प्रकाश की किरण जो यहाँ पर आई है तिरछी, इसको आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं। और फिर यहाँ हम देखो आपतन बिंदु पर आने के बाद इसका माध्यम चेंज होगा, जैसे ही माध्यम चेंज हुआ तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसका वेग कम हो जाएगा, इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से ये जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन सीधे न जाके ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। और ये जो डाडेट रेखा द्वारा गई है इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का कोण है, इस कोण को हम बोलते हैं आई, 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 या इसको आपतन कोण, आपतन कोण। और देखो अपवर्तित किरण, ये देखो ये अपवर्तित किरण है डाडेट द्वारा, और अभिलंब के जो बीच में कोण है, इस कोण को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, और इस कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। परिभाषा इस तरीके से लिखी जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है, ठीक है ना, किसी माध्यम से, जब प्रकाश किरण, अब माध्यम पहले हम जानेंगे, देखो जो विरल माध्यम होगा तो वहां पर ऑटोमेटिक प्रकाश की चाल बहुत तेज होगी। विरल माध्यम में जैसे हवा है, हवा से जब प्रकाश किरण आएगी विरल माध्यम से और सघन माध्यम में जैसे जाएगी तो उसका वेग के साथ साथ उसकी दिशा भी बदल जाएगी। देखो यहाँ माध्यम 1 है, हमने माध्यम 1 मान लिया है हवा, और नीचे माध्यम मान लिया है, माध्यम 2 को कांच मान लिया है। अब प्रकाश किरण जब हवा से कांच में जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड कम हो जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन से एक दूसरे माध्यम से समझ लीजिएगा, यदि हम मोटरसाइकिल से जैसे जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, जब डामर रोड पे जाएंगे तो हमारी स्पीड दूसरी होगी, और जैसे ही खड़ंजा पे जाएंगे तो हमारी स्पीड डाउन हो जाएगी। क्या है, माध्यम बदल गया, हमारा डामर रोड से हम खड़ंजा पे आ गए तो हमारा स्पीड भी बदलेगा और हमारा दिशा में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। इसी के कारण प्रकाश भी वैसे ही व्यवहार करता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री करता है, विरल माध्यम में उसकी स्पीड तेज होती है, सघन माध्यम में डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही स्पीड वेग कम होगा वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब परिभाषा लिखने के लिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर
इसका वेग एवं दिशा दोनों बदल जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका वेग एवं दिशा दोनों बदल जाएगा, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नियम इसका क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला अभिलंब, और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते, तल की बात करी गई है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब इस अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं कि अपवर्तन की घटना होती कहाँ कहाँ है जो हमारे दैनिक जीवन में महत्व रखती है? भाई इसका अगर जो स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं अपवर्तन के उदाहरण के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। सूरज का लाल दिखना भी अपवर्तन का कारण है। लाल दिखने के कारण क्या है? जैसे मान लीजिएगा सूरज का जो प्रकाश है वो विभिन्न रंगों का मिश्रण है, जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग होते हैं। अब उसके रंग में एक रंग जो लाल रंग है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो लाल रंग की, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी उस रंग का विचलन उतना ही कम होगा। विचलन मतलब वो रंग अपने मार्ग से उतने कम भटकेगा, बिल्कुल सीधे निशान लगाएगा। इसे गांव में पहले क्या होता था, लेजर वाली लाइट जो 20 रुपए की आती थी, बच्चा लोग नाच देखने जाता था, बड़का लोग है, और वहां से एक 20 रुपए की लाइट वो लगा था, वो सामने डिस्को के ऊपर वो वहां पर दिल बनता था, एकदम रेशम के धागा जैसी जाती थी, और ऐसे से करता रहता था। तो वो लाल रंग है, और लाल रंग का विचलन नहीं होता, वो अपने मार्ग से भटकता नहीं, सीधे निशाने पे जाता है। सूर्य का प्रकाश भी बिल्कुल इसी की तरह होता है। इसमें यहाँ पर और उसमें होता क्या है, जैसे ये सूरज है, सूरज सुबह की समय, सुबह के समय सूरज है। अब सुबह के समय सूरज कहाँ होता है? बिल्कुल क्षितिज पर होता है। तो अगर जो हमारे वायुमंडल धरती पर आएगा तो उसको इस तरीके से कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, ये दूरी इस तरीके से, इतनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। और यही सूरज का प्रकाश जब दोपहर को हमारे पास तक आएगा तो उसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और ये वाली दूरी इस दूरी से बहुत कम है। इसमें होता क्या है, सुबह जब सूरज का प्रकाश वहां से चलता है विभिन्न रंगों के साथ, तो उसमें लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। जब तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो अन्य रंगों का प्रकीर्णन, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, इन सब रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, ये सब रंग हेराए जाते हैं, और यहाँ तक आते आते लाल रंग ही हमको दिखाई देता है। दूरी तय करने में सारे रंग खो जाते हैं। इसी कारण से सुबह के समय और शाम के समय सूरज को हम लाल देखते हैं, जिसको बोलते हैं रक्ताभ। दोपहर के समय में ये दूरी बहुत कम तय करनी पड़ती है, बहुत कम तय करनी पड़ती है, ठीक है। और अन्य रंगों का विचलन बहुत कम होता है, ठीक है ना, इसलिए हमको दोपहर के समय सूरज का कलर दूसरा होता है। एक और उदाहरण है, अपवर्तन का ही उदाहरण है। अगर जो पानी के ग्लास में हम चम्मच को डाल दें तो चम्मच हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। देखो पानी का ग्लास है, इसमें जैसे चम्मच पड़ा हुआ है तो ये अपने स्टेज से थोड़ा उठा प्रतीत होता है। इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। पानी से भरी बाल्टी में अगर जो एक सिक्का डाल दिया जाए, सिक्का भी थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होता है, इसका भी कारण प्रकाश